ओके, तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं अपन। तो आज के लेक्चर जो है वो टाइप बाइंडिंग थ्योरी, लेक्चर नंबर इसका सेकंड है। पूरा लेक्चर न्यूमेरिकल बेस्ड होगा। इसकी थ्योरी अपन ने प्रीवियस लेक्चर में देख ली थी। ठीक है, तो आज के लेक्चर में अपन इफेक्टिव मास से कैसे क्वेश्चंस आते हैं, डेंसिटी ऑफ स्टेट से कैसे क्वेश्चन आते हैं, ग्रुप वेलोसिटी से, जो बैंड थ्योरी है उन सब में कैसे क्वेश्चंस आते हैं वो सब देखेंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन लिखिए। क्वेश्चन लिखेंगे। आज का पहला क्वेश्चन है, सीएसआईआर नेट में पूछा हुआ है। ओके, क्या है क्वेश्चन देखिए। द बैंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल, द बैंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन ए crystal for a particular k direction has the form for a particular k direction has the form ek is equal to a minus b cos 2 a, ek is equal to a minus b cos 2ka। ठीक है, ये आपके दे रखा है। वेयर a एंड b आर पॉजिटिव कांस्टेंट, देखो वेयर a एंड b आपके पास क्या है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, एंड के a की वैल्यू जो है वो 0 से पाई के बीच में है। ठीक है, 0 से पाई। द इलेक्ट्रॉन हैज ए होल लाइक बिहेवियर, देखिए द इलेक्ट्रॉन हैज ए whole like behavior over the following range of k, over the following range of k। ओके, ऑप्शन ए लिखें, पाई बाई 4 से के ए की वैल्यू है भाई। ठीक है, के ए की वैल्यू पाई बाई 4 से आपके पास में है 3 पाई बाई 4। ऑप्शन बी लिखेंगे, पाई बाई 2 से पाई बाई 2 से पाई। ऑप्शन सी लिखेंगे 0 से पाई बाई 4, एंड ऑप्शन डी लिखेंगे पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4, पाई बाई 2 से 3 पाई बाई 4। ठीक है, चलिए इसको क्वेश्चन को अपन सॉल्व करते हैं, देखिएगा आसान क्वेश्चन है। बस आपको देखो, आप कुछ स्टूडेंट्स जो है इतना पढ़ के छोड़ देते हैं क्वेश्चंस को, नहीं करना है आपको। जो गिवन है वो लिखो पहले। देखो द बैंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ए क्रिस्टल, ये आपको ई के रिलेशन दे रखा है। क्या दे रखा है, a माइनस बी कोस 2ka, ये आपको दे रखा है। ठीक है, आपको पता है जो m स्टार होता है, इफेक्टिव मास जो होता है फॉर m स्टार लिखता हूं अभी मैं, h cos स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर, यही होता है। इसका मतलब मुझे दो बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो de अपॉन dk एक बार करूंगा, इसका 0 हो जाएगा, cos का माइनस साइन तो प्लस का हो जाएगा, b साइन 2ka इंटू 2a। ठीक है, मैं दोबारा डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या हो जाएगा, साइन का वापस cos हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4a स्क्वायर, 2a वापस आएगा तो 4a स्क्वायर b cos 2ka। ठीक है, तो तुम्हारे पास सिंपल सा है, m स्टार कितना आ गया, h cos स्क्वायर अपॉन d2e अपॉन dk स्क्वायर, 4a स्क्वायर b cos 2ka। ठीक है, अब देखो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो आगे इतना तो आपने कर लिया। ठीक है, आगे देखो, क्योंकि ये इके रिलेशन है, सॉलिड के अंदर, क्रिस्टल के अंदर जो मास होता है वो इफेक्टिव मास की तरह बिहेव करता है, इसलिए मैंने m स्टार निकाला है। यहां पे क्या बोल रहा है, द इलेक्ट्रॉन हैज ए होल लाइक बिहेवियर ओवर द फॉलोइंग रेंज। ठीक है, तो आपको ये रिलेशन पता होना चाहिए, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज इक्वल टू इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विद नेगेटिव साइन। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का इफेक्टिव मास पहले से नेगेटिव होता है, नेगेटिव लगाएंगे तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो अपने पास में जो ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन जो है होल की तरह बिहेव कब करेगा, जब इसका इफेक्टिव मास क्या बन जाए, नेगेटिव बन जाए। ऐसा ही तो है तुम्हारे पास। ठीक है, तो देखो अब वो डिपेंड किस पे करेगा, देखो हेयर नेगेटिव ऑफ इफेक्टिव मास किस पे डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन, देखो
ये वैल्यू हमेशा पॉजिटिव रहेगी, ये वैल्यू कांस्टेंट है, पॉजिटिव कांस्टेंट है, ये भी पॉजिटिव रहेगा। इसके ऊपर डिपेंड करेगा, डिपेंड अपॉन cos 2ka। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ, cos का मैं ग्राफ बना रहा हूं भाई ना, cos का ग्राफ ऐसे होता है क्या? ऐसे होता है तुम्हारे पास? ठीक है, इसमें ऊपर से नहीं आएगा, अगर ये ऊपर से आ रहा है तो ये भी नीचे से जाएगा। ठीक है, इसको देख लेना, मेरा बताने का मकसद इतना से ये है, ये 0 होता है, ये π/2 होता है, ये π/4 होता है, समझना। मान लेता हूं दिस इज E है एंड दिस इज K है। ठीक है, तो देखो cos की वैल्यू जो है, cos की वैल्यू जो है आपके पास में K की वैल्यू, ठीक है, ये ऐसे बोलो, cos की वैल्यू जो है, देखो 0 से, अगर 0 से K की वैल्यू मैं कितनी लेती हूं, मैं कितना लेता हूं, ये Ka मान लो भाई, है ना, तो ये Ka लिख देता हूं मैं, कितना लेता हूं देखो, π/2, तो इसकी वैल्यू पॉजिटिव होती है। ठीक है, इसकी वैल्यू कैसी होती है, पॉजिटिव, समझना ध्यान से। और π/2 से π/2 से Ka की वैल्यू पाई, ये क्या होती है, नेगेटिव, समझना, मैंने ये लिया है। ठीक है, क्योंकि यहां पे मैंने क्या लिया है, ये किसका ग्राफ है, cos Ka का, तुम्हें क्या चाहिए, cos 2Ka, ध्यान से देखना। ठीक है, तो देखो cos 2Ka करूं मैं, cos 2Ka करूंगा, तो उस केस में देखो क्या होगा, 0 से π/2। ठीक है, देखो यहां पे cos 2Ka, ओके, ये आपके पास पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अगर मैं ऐसा करता हूं तो देखो तुम्हारे पास, मैं ऑप्शन लेके चलता हूं। ठीक है, पहला ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन, ऑप्शन ए आपके पास क्या है, π/4। ठीक है, तो cos 2K की वैल्यू π/4, ठीक है, Ka की वैल्यू π/4 रखेंगे। ठीक है, तो देखो कितना आएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, π/2 की मतलब 0 वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, और कहां पर है, cos 3π/4, तो cos 2 ऐसे कैसे, 3π/4, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहां पे 3π/2 बचेगा। ठीक है, तो इसकी वैल्यू देखो, 3π/2 कहां पे आएगा, 3π/2 लगभग तुम्हारे पास यहां पे आएगा, तो ये नेगेटिव जाएगा, मतलब 0 से नेगेटिव, मतलब ये वाली वैल्यू आएगी तुम्हारे पास, कौन से रीजन के अंदर, इस रीजन के अंदर। समझ में आ रहा है? अगर मैं ओनली cos Ka लेता हूं तब तो ऐसा होगा, लेकिन अगर मैं cos 2Ka लेता हूं तो तुम्हारे पास देखो इस वैल्यू के अंदर इफेक्टिव मास नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन ए आपके पास में सही है। ठीक है, और समझिएगा, कोई बात नहीं, अपन दूसरा ऑप्शन लेके देख लेते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा। मैं इसको मिटा देता हूं, इसका काम नहीं है। देखिए, मैं ऑप्शन बी लेके चलता हूं ना, एक ऑप्शन और करवा देता हूं। जैसे देखो ऑप्शन बी क्या है, π/2 से Ka π/, ठीक है, तो मैं क्या करूं, cos 2Ka, K की वैल्यू π/2 रखूं, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1। ठीक है, ये -1 आ गया। नेक्स्ट देखो cos पाई रखता हूं, तो 2 पाई रखता हूं यहां पे Ka की वैल्यू, तो cos 2 पाई की वैल्यू +1 आती है ना, तो -1 से +1, तो तुम्हारे पास इसकी हो सकता है हाफ भी आ जाए बीच में, 1/4 भी आ जाए बीच में। ठीक है, तो इसमें कुछ ना कुछ पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। तो ऐसे ये ऑप्शन भी नहीं होगा, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, चेक कर लेना, क्योंकि cos 0 की वैल्यू तो वैसे ही +1 होती है। ठीक है, तो तुम्हारे पास जो ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन ए इसको मैच करेगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, कुछ नहीं है, होल लाइफ तब बिहेवियर करेगा, तब जो इफेक्टिव मास हो नेगेटिव होगा, नेगेटिव डिपेंड cos 2Ka पे करेगा, cos 2a की वैल्यू इस रेंज के अंदर ही नेगेटिव होती है, बाकी सब में पॉजिटिव होती है, इसलिए ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलिए इसे नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, CSIR नेट में ही पूछा हुआ है। देखिए क्वेश्चन क्या है, a metallic nanowire of length L, a metallic nanowire of length L is approximated as a is approximated as a
वन डायमेंशनल lattice of n atoms of capital N atoms with lattice spacing a. If the dispersion of electrons, if the dispersion of electrons in the lattice is given as Ek is equal to E naught minus 2t cos ka, where E naught and t constant, E naught and t आपके पास में क्या है, कांस्टेंट है. Then the density of state, inside the nanowire depends on ES. ठीक है, ऑप्शन ए लिखेंगे n क्यूब t स्क्वायर अपॉन e माइनस ई नॉट. ऑप्शन बी लिखेंगे e माइनस ई नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t का पूरे का स्क्वायर आएगा भाई -1. ऑप्शन सी लिखें n क्यूब e माइनस ई नॉट अपॉन में टी स्क्वायर अंडर रूट. एंड ऑप्शन डी लिखें n अपॉन 2t का क्यूब माइनस ई नॉट, ये स्क्वायर है ना, स्क्वायर और इस नीचे वाले का अंडर रूट. ठीक है, ये चार ऑप्शंस हैं अपने पास में. ठीक है, देखो इसका सॉल्यूशन देखते हैं. अगर आपने प्रीवियस लेक्चर देखा है तो इसका सॉल्यूशन बहुत आसानी से हो जाएगा आपसे. ठीक है, अगर आप एक बार पढ़ के सोचोगे तो ऐसा लगेगा कि नहीं होगा, क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन आराम से बन जाने वाला क्वेश्चन है ये. देखिए, मेटेलिक नैनोवायर ऑफ लेंथ L, इसका मतलब ये वन डायमेंशन दे रखा है. तुम्हें क्या पूछा है, देखो लिख लो एक बार जो भी है. लैटिस ऑफ n एटम्स विद लैटिस स्पेसिंग a. इफ द डिस्पर्जन ऑफ ये, आपके पास Ek आपको दे रखा है, डिस्पर्जन रिलेशन Ek रिलेशन E नॉट माइनस 2t cos ka, ये आपको गिवन है. आपको क्या बताना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट इनसाइड द नैनोवायर डिपेंड्स ऑन EH. ठीक है, आपको बताना है डेंसिटी ऑफ स्टेट. इसको कभी-कभी G से भी रिप्रेजेंट करते हैं. मैंने क्या बताया था, 2 into L upon 2 पाई की पावर n, वन डायमेंशन है तो n बराबर 1 ले लिया मैंने, और यहां पे होता है dk अपॉन de, इक्वेशन 1. ठीक है, तो मैं एक काम करूं, यहां से मैं de अपॉन dk निकाल लूं. de अपॉन dk निकालूंगा तो देखो क्या हो जाएगा, इसका 0 माइनस 2t ऐसे के ऐसे, a भी आ जाएगा sin ka, और तुम्हारे पास माइनस आएगा cos का, फिर प्लस हो जाएगा. ठीक है, इतना. चलिए, तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें चाहिए dk अपॉन de इज इक्वल टू 1 अपॉन 2ta sin ka. ठीक है, इतना ठीक होना चाहिए भाई. ओके, अब देखो मेरे पास क्या आ जाएगा, डेंसिटी ऑफ स्टेट क्या आ जाएगा, 2 इंटू L अपॉन 2 पाई. ओके, और यहां पे देखिए तुम्हारे पास में dk अपॉन de कितना हो जाएगा, 1 अपॉन 2ta sin ka. ठीक है, इतना. ठीक है, n पार्टिकल्स के लिए चाहो तो n से मल्टीप्लाई कर दो यहां पे. ठीक है, अब देखिए समझना यहां पे ध्यान से, तुम्हारे पास ये आंसर आ गया. ऑप्शन में तुम्हारे पास कहीं पे है ही नहीं साइन, तुम्हें e के फॉर्म में चाहिए. ठीक है, तो देखो यहां से मैं क्या कर सकता हूं, इसको इक्वेशन नंबर a नाम दे दो. लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर a क्या लिख सकता हूं मैं, देखो e आपके पास है e नॉट माइनस 2t cos ka. ठीक है, तो यहां से इसको इधर ले आओ, प्लस का हो जाएगा, मैं cos ka निकालता हूं. ठीक है, तो ये हो जाएगा e नॉट माइनस e अपॉन में 2t. ठीक है, अगर मैं यहां से cos स्क्वायर ka निकालूं तो क्या हो जाएगा,
ई माइनस ई नॉट लिख दो इसको का स्क्वायर अपॉन 2t का स्क्वायर, कोई दिक्कत थोड़ी है, स्क्वायर करेंगे तो अपन ऐसे लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये लीजिए, अब देखो यहां से तुम्हारे पास डेंसिटी ऑफ स्टेट कितना हो जाएगा, मैं तो एक एक चीज आपको बता रहा हूं, एग्जाम में इतना करने की जरूरत नहीं है, एग्जाम में तुम्हें ऑप्शन दिख जाएगा, देखो कैसे, 2ta, इसको मैं लिख सकता हूं 1 माइनस कोस स्क्वायर के अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो 2 इसको पूरे को छोड़ो ऐसे कैसे, n अपॉन ये देखो 2ta ऐसे की ऐसे 1 माइनस स्क्वायर करेंगे इसका, तो देखो e माइनस, ठीक है, ये स्क्वायर की फॉर्म में ही है, e नॉट का स्क्वायर अपॉन 2t का स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, ठीक है। तो देखो ये एलशियम लेंगे, बाहर आएगा तो 2 से 2t कैंसिल आउट हो जाएगा, जो भी है कांस्टेंट वाले टर्म को छोड़ दो, ये तुम्हारे पास हो जाएगा 2t का स्क्वायर माइनस e नॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे जो भी है आ जाएगा। तो ऐसा कोई ऑप्शन देखो, एक ही ऑप्शन मिलेगा, ऑप्शन डी सर अंडर रूट लगेगा, ऑप्शन डी सर राइट आंसर, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, जस्ट फॉर्मूला अप्लाई किया है, अब किस फॉर्म में तुम्हें आंसर पूछा है वो आप देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए इसे नोट कीजिएगा, आगे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन CSIR नेट, ठीक है। 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं भाई, सॉलिड स्टेट फिजिक्स 5 मार्क्स की पार्ट सी में ही आती है, ठीक है। लिखेंगे द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्पर्जन रिलेशन फॉर इलेक्ट्रॉन्स in an FCC crystal, in an FCC crystal is given by is given ठीक है। क्वेश्चन में लिखो इन टाइट बेंडिंग अप्रोक्सीमेशन, ठीक है, is given by ek is equal to minus 4 epsilon naught cos kxa by 2 cos kya by 2, देखो cos kxa by 2 cos kya by 2 plus cos k by a by 2 cos kza by 2 plus cos kza by 2 cos kxa by 2, ठीक है। ये होती है एफसीसी, लिखवा रखा है मैंने प्रीवियस लेक्चर में, ओके। द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, देखिए द एक्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन at pi by a 0 0 is, ओके। ऑप्शन ए लिखें, -2 epsilon naught a upon h cross, -2 epsilon naught a upon h cross। ऑप्शन बी लिखेंगे 2 epsilon naught a upon h cross। ऑप्शन सी लिखें -4 epsilon naught a upon h cross। ऑप्शन डी लिखें +4 epsilon naught a upon h cross, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन है, ठीक है। सॉल्यूशन करते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है, देखिएगा। सबसे पहले तो आपके पास Vg जो होता है वो होता है 1 अपॉन h क्रॉस dE अपॉन dk, ठीक है। आपने वो किस डायरेक्शन में पूछा है, x डायरेक्शन में पूछा है, तो क्या हो जाएगा 1 अपॉन h क्रॉस dE अपॉन dkx, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलिए देखिए, तो Vx लिखता हूं मैं इसको ओनली 1 अपॉन h क्रॉस ऐसे के ऐसे kx के रेस्पेक्ट में, ठीक है। kx के रेस्पेक्ट में करेंगे, देखो -4 एप्सिलॉन नॉट ऐसे के ऐसे हो जाएगा, ओके। इसका करेंगे तो cos का हो जाएगा माइनस साइन
के एक्स ए बाई टू इंटू ए बाई टू, और ये ऐसे कैसे आ जाएगा, आ जाएगा, ये ऐसे कैसे आ गया। इसका करेंगे तो जीरो, के एक्स है ही नहीं, इसका करेंगे तो वापस माइनस कोस के जेड ए बाई टू, तो ऐसे के ऐसे इंटू ए बाई टू ऐसे के ऐसे साइन के एक्स ए बाई टू। कोई दिक्कत यहां तक नहीं होनी चाहिए दिक्कत, ठीक है। चलिए आगे देखो, वी एक्स एट कहां पे लिखना है, पाई अपॉन ए जीरो जीरो, मतलब दिस इज के एक्स, दिस इज के वाई, दिस इज के जेड, तो क्या हो जाएगा देखो, -4 एप्सिलॉन नॉट अपॉन एच क्रॉस, ओके, माइनस ए बाई टू बाहर आ गया, ठीक है। देखो के एक्स की वैल्यू क्या रखनी है, पाई बाई ए, ठीक है, रख दो एक बार, साइन पाई बाई ए इंटू ए बाई टू, ठीक है, और इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, जीरो, तो ये cos जीरो हो जाएगा, माइनस ए बाई टू, इसकी वैल्यू कितनी रखनी है, जीरो, ठीक है, और इसकी साइन पाई अपॉन ए इंटू ए बाई टू, ठीक है यहां तक। चलिए -4 एप्सिलॉन नॉट बाई एच क्रॉस, देखो इसकी वैल्यू कैंसिल आउट, ये माइनस ए बाई टू बचेगा, cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, इसकी भी, ये भी यहां पे क्या बचेगा, माइनस ए बाई टू, ठीक है। तो माइनस ए बाई टू माइनस ए बाई टू, माइनस ए माइनस पहले बाहर है, तो 4 एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन एच क्रॉस, बहुत आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलिए इसे नोट कीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया, चलिए लिखिए क्वेश्चन, क्वेश्चन लिखिए CSIR नेट, ओके। नेक्स्ट लिखिए क्वेश्चन, देखिए द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, द डिस्पर्जन रिलेशन ऑफ electrons, the dispersion relation of electrons in three dimension lattice, in three dimension lattice, in three dimension lattice, in the tight bending approximation, in tight binding approximation, क्या दे रखा है, EK is equal to अल्फा कोस के एक्स से, अल्फा कोस के एक्स से प्लस बीटा कोस के वाई ए प्लस गामा कोस के जेड ए, ओके। द इफेक्टिव मास टेंसर लिखिए, द इफेक्टिव मास टेंसर, द इफेक्टिव मास टेंसर एट द कॉर्नर ऑफ, एट corner of first Brillouin zone, first Brillouin zone pi by a pi by a pi by a is, ठीक है, ऑप्शन ए लिखेंगे, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, h क्रॉस स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, मैट्रिक्स के फॉर्म में लिखो, -1 अपॉन अल्फा 0 0 0 -1 अपॉन बीटा 0 0 0 -1 अपॉन गामा। ऑप्शन बी लिखिए, h cos स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर, ठीक है, लिखेंगे इसमें -1 अपॉन अल्फा 0 0 0 -1 अपॉन बीटा 0 0 0 -1 अपॉन गामा। ऑप्शन सी लिखें, ऑप्शन सी है आपके पास में h cos स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर, h cos स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा 0 0 0 1 अपॉन बीटा 0 0 0 1 अपॉन गामा, एंड ऑप्शन डी लिखेंगे
एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर 1 अपॉन अल्फा 0 0 0 1 अपॉन बीटा 0 0 0 1 अपॉन गामा। ठीक है, ये आपके पास में है। चलिए क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब देखिए भाई सॉल्यूशन करते हैं इसका, आसान है बिल्कुल। ठीक है, मैंने आपको इफेक्टिव मास, ठीक है, इन टेंसर फॉर्म लिखवा रखा है। क्या होता है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी टू अपॉन डी के स्क्वायर, ऐसे कुछ होता है। ठीक है, तो इसको वैसे लिख दूं, देखो एम स्टार एक्स एक्स, एम स्टार एक्स वाई, एम स्टार एक्स जेड, ठीक है, एम स्टार वाई एक्स, एम स्टार वाई वाई, एम स्टार वाई जेड, एम स्टार जेड एक्स, एम स्टार जेड वाई, एम स्टार जेड जेड, ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए एम स्टार एक्स एक्स क्या होता है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन डी टू ई अपॉन डी के एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पे मैं दो बार इसका डिफरेंशिएट करूंगा के एक्स के रेस्पेक्ट में। ठीक है, तो देखो सबसे पहले मैं क्या करूं, डी ई अपॉन डी के एक्स। ठीक है, तो देखो के एक्स ओनली यहां पे है, तो ये आ जाएगा अल्फा ए माइनस में कोस का माइनस होता है साइन के एक्स ए। दोबारा इसका डिफरेंशिएट करूंगा मैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस अल्फा ए स्क्वायर कॉस के एक्स ए। मुझे किस पॉइंट पे निकालना है, पाई अपॉन ए पे निकालना है। ठीक है, तो पाई अपॉन ए रखेंगे, देखो पाई अपॉन ए से ए कैंसिल आउट हो जाएगा, cos पाई की वैल्यू -1, तो अल्फा ए स्क्वायर। इसका मतलब ये तो फिक्स हो गया यहां पे, ये तो यहां पे फिक्स हो गया कि आपके पास जो है प्लस में पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, तो नेगेटिव वाले जो ऑप्शन है वो आपके पास में कैंसिल आउट हो जाएंगे। ठीक है, तो देखिए एम स्टार एक्स एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच कोस स्क्वायर अपॉन अल्फा ए स्क्वायर। ठीक है, सिमिलरली अब मैं नहीं करूंगा, और सिमिलरली ठीक है, आप जब एम स्टार वाई वाई निकालेंगे तो वो आएगा एच कोस स्क्वायर अपॉन बीटा ए स्क्वायर, एंड एम स्टार जेड जेड निकालेंगे तो एच कोस स्क्वायर अपॉन गामा ए स्क्वायर। अगर आप वहां पे ये निकालने के बाद वो सब निकालते हैं तो फिर अपना टाइम खराब कर रहे हैं। ठीक है, चलिए यहां पे रखेंगे, तो देखो एम स्टार टेंसर फॉर्म में इसकी वैल्यू कितनी है, ये नहीं, तो देखो एच कोस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सब में कॉमन आएगा, एच कोस स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर सब में कॉमन आ गया। ठीक है, यहां पे देखो 1 अपॉन अल्फा, ये सारे 0 0 बचेंगे, चाहे निकाल के देख लीजिएगा या फिर आप ऑप्शन से भी जा सकते हैं। ठीक है, 0 1 अपॉन बीटा बचेगा, यहां पे 0 0, यहां पे 1 अपॉन गामा। ऐसा कोई ऑप्शन तुम्हारे पास, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नोट कीजिएगा। चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। ठीक है, उसके बाद इस लेक्चर को अपन खत्म करते हैं। इनसे देखो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाएंगे आपसे। ठीक है, क्वेश्चन ज्यादा बाहर से नहीं आएंगे, बस आपको इन चीजों को अच्छे से समझना है। लिखिए क्वेश्चन लिखेंगे, CSIR नेट दिसंबर 2016 में पूछा है, कंसीडर ए वन डायमेंशनल चेन। लिखिए कंसीडर ए वन डायमेंशनल चेन of atoms with lattice constant of atoms with
lattice constant A. The energy of an electron with wave vector देखिए the energy of an electron with wave vector k is epsilon k is equal to mu minus gamma cos ka. mu minus gamma cos ka. म्यू एन गामा क्या है? कांस्टेंट. लिखो म्यू एन गामा क्या है आपके पास में? कांस्टेंट है. इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड E is applied in positive x direction, the time dependent velocity of an electron is ऑप्शन ए लिखें. पहले यहां पे लिख लें B इज कांस्टेंट. ठीक है, आपके पास जो कैपिटल बी है ऑप्शन के अंदर वो कांस्टेंट है. ठीक है, ऑप्शन ए लिखें प्रोपोर्शनल टू cos B माइनस E अपॉन H क्रॉस AT. ठीक है, ऑप्शन बी लिखें प्रोपोर्शनल टू E. ऑप्शन सी लिखें इंडिपेंडेंट ऑफ E. एंड ऑप्शन डी लिखें प्रोपोर्शनल टू साइन B माइनस ई अपॉन H क्रॉस T. ठीक है भाई, देखिए क्वेश्चन को देखिएगा. क्वेश्चन टफ नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं. ठीक है, यहां से तुम्हारे पास में क्वेश्चन टफ नहीं आते हैं. ठीक है, देखिएगा सॉल्यूशन करते हैं. क्वेश्चन को पढ़िए. अब ऐसे छोड़ के इसको छोड़ दोगे ना तो फिर कभी कर भी नहीं पाओगे, तो मैं एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर सकते अगर ऐसे छोड़ दोगे तो. ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए एक बार, फिर सॉल्व करने की कोशिश कीजिए. देखो आपको वन डायमेंशन ये दे रखा है. तो एनर्जी लिखो सबसे पहले. आपको ये दे रखा है E k इज इक्वल टू म्यू माइनस गामा cos k. ये आपको गिवन है. ठीक है, ये कांस्टेंट है. इफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अब यहाँ पे नया कोई कंसेप्ट आ गया कि आपके पास में इलेक्ट्रिक फील्ड E अप्लाई कर रहा है. ठीक है, तो मैं इसको एप्सिलॉन बोल देता हूं अलग दिखाने के लिए. इन द पॉजिटिव x डायरेक्शन द टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी, आपको क्या करना है? vt निकालना है. ठीक है, टाइम डिपेंडेंट वेलोसिटी. तो पहले इसका वेलोसिटी निकाल लें. देखिए आपके पास जो vg अपन जो बोलते हैं वो होता है 1 अपॉन h क्रॉस de अपॉन dk. ठीक है, तो 1 अपॉन h क्रॉस, ठीक है, de अपॉन dk k के रेस्पेक्ट में करेंगे तो इसका तो जीरो हो जाएगा. 0 माइनस गामा cos का हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा a sin k a. ठीक है, तो ये हो जाएगा गामा a अपॉन h क्रॉस sin k a. ये आ गया आपके पास. दिस इज vg. इक्वेशन 1. अगर तुम्हारे पास ये टाइम डिपेंडेंट नहीं बोलता तो ये आंसर हो जाता आपके पास में. ठीक है, लेकिन अब ये बोल रहा है टाइम डिपेंडेंट. ठीक है, टाइम डिपेंडेंट है तो कैसे निकालेंगे? देखो जब इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रहे हैं तो अपने को पता है न्यूटन्स लॉ फ्रॉम न्यूटन्स लॉ. ठीक है, अपने को पता है F इज इक्वल टू QE होता है और माइनस EE लिख सकता हूं मैं ऐसे. ठीक है, F इज इक्वल टू QE. इलेक्ट्रॉन लिया है मैंने क्योंकि यहां पे देखो साफ साफ लिख रखा होगा कंसीडर वन एटम विद ये द एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन. इलेक्ट्रॉन की बात आ रही है इसलिए मैंने ये लिख दिया. ठीक है, इसको देखो F को मैं लिख सकता हूं dp अपॉन dt, सेकंड लॉ ऑफ मोशन. ठीक है, इज इक्वल टू माइनस EE. क्यों? क्योंकि तुम्हें यहां पे k की वैल्यू चाहिए. ठीक है, k की वैल्यू यहां पे पुट अप कर देंगे अपन. देखिए अब यहां पे p इज इक्वल टू h क्रॉस k होता है d अपॉन dt h क्रॉस k इज इक्वल टू माइनस EE. ठीक है, h क्रॉस बाहर आ गया, dk अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस EE. तो dk अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस EE अपॉन h क्रॉस. ठीक है, डिफरेंशिएट कर दें. क्या कर दें?
इंटीग्रेट कर दें, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो के टी इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू माइनस ई अपॉन एच क्रॉस इंटू टी प्लस के जीरो, कोई कांस्टेंट ले लेता हूं ना, प्लस सी कर देता हूं, प्लस सी कर देता हूं, ठीक है। ये आ गया आपके पास में। तो लिखो फ्रॉम, अपने को क्या चाहिए, टाइम डिपेंडेंट चाहिए ना, तो इक्वेशन 1 के अंदर Vg जो है इस बार टाइम डिपेंडेंट क्या हो जाएगा, देखो गामा ए अपॉन एच क्रॉस, तो ऐसे कैसे साइन, ठीक है। के की वैल्यू में कितनी रखूं, माइनस ई टी बाई एच क्रॉस, ठीक है, टी बाई एच क्रॉस, और यहां पे क्या हो जाएगा, ये क्या है साइन के ए, ठीक है, प्लस सी इंटू ए, यही आएगा। देख लो भाई अच्छे से, यही आपके पास आएगा, ठीक है, यही आपके पास आएगा। देखो अब मैंने क्या किया, इस ए को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, गामा ए अपॉन एच क्रॉस, वैसे तो तुम्हें साफ ऑप्शन मिल रहा है, और यही ऑप्शन इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है, यही ऑप्शन आपके पास में इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। फिर अपन देख लेते हैं, इसको पूरा देख लेते हैं। देखिए माइनस ई टी बाई एच क्रॉस, ठीक है, और प्लस सी ए, इसको मैं कोई कांस्टेंट बी नाम दे दिया, जो कि साफ साफ बोल रहा है, तो क्या हो जाएगा, गामा ए अपॉन एच क्रॉस साइन बी माइनस ई टी बाई एच क्रॉस। देखो ऐसा कोई ऑप्शन है आपके पास में, बिल्कुल ऑप्शन है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ठीक है। यहां पे ए और आएगा भाई, है ना, ये वाला ए और यहां पे आएगा, तो यहां पे ए और लगा देना, ठीक है। इसके अंदर भी देख लेना एक बार, 2016 में आया हुआ है, आई थिंक ए आना चाहिए यहां पे, ठीक है। यहां पे तुम्हारे पास देखो इसके अंदर ए है, तो इसके अंदर भी ए आएगा भाई, ओके। तो ऑप्शन डी तुम्हारे पास, प्रोपोर्शनलिटी पूछा है तो डायरेक्टली तुम्हारे पास सेम आंसर आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जो है सीएसआईआर नेट के एग्जाम में 5 मार्क्स में पूछे जाते हैं सॉलिड स्टेट फिजिक्स से। एक क्वेश्चन अपन मान सकते हैं कि मतलब 99% चांसेस हैं कि बैंड थ्योरी या टाइट बेंडिंग थ्योरी जो है वहां से आपको एक क्वेश्चन मिले, ठीक है। बाकी एक क्वेश्चन आपके पास आगे सुपर कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर जो अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर से, वहां से मिल सकता है, और एक क्वेश्चन आपके पास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी अपन स्पेसिफिक हीट जो पढ़ा या फिर क्रिस्टलोग्राफी से, वहां से मिल सकता है, ठीक है। तो ऐसे करके 3 क्वेश्चंस का डिवाइडेशन होता है। बाकी अपन टॉपिक सारे पढ़ेंगे, जैसे कभी कभी क्रिस्टल डिफेक्ट्स भी पूछ लेता है, वो भी अपन देखेंगे, ठीक है। इसके अलावा सेमीकंडक्टर नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट हो जाएगा, सुपर कंडक्टिविटी, ठीक है। इसके अलावा तुम्हारे पास में मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड, सॉलिड की मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज जैसे फेरोमैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक, डायामैग्नेटिक, ठीक है, वो सारा अपन ग्राफ से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस अपन कवर करेंगे यहाँ पे, ओके। तो कंप्लीट सिलेबस करेंगे, क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा, ठीक है। तो जिसको सिंगल सॉलिड स्टेट फिजिक्स भी परचेज करना है, सिंगल सब्जेक्ट चाहिए, वो भी अपने प्ले स्टोर से एक्सप्लोर फिजिक्स बाय हिमांशु डाउनलोड करें एप्लीकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखा है, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। वहां से जो है डाउनलोड करके इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं, कंप्लीट कोर्स भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। चलिए, तो आज के लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच। जय श्री श्याम।